देखिए, पहले ही कह चुके हैं और आज फिर एक बार प्रोफाइलिंग करने में कौन सा एतराज़ है। अगर कहीं मौलवी साहिबान की, इमाम साहिबान की प्रोफाइलिंग हो रही है तो उसमें एतराज़ क्यों हो जाए। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहा, एक मौलवी गलती करता है तो सारी मौलाना साहब पे उंगली उठती है। क्यों ना ऐसे एलिमेंट उसको अलग थलग करे जिससे सारी कम्युनिटी या सारे मौलाना साहिबान पे उंगली उठती है। सामने आपके हैं लाल किला अटैक, हैंडलर कौन था? मौलवी था। साजिश किसने की? मौलवी ने की। और सारे मौलाना पे उंगली उठी। और इतना ही नहीं, एक आदमी गलती करता है फिर सारे कश्मीरियों को भुगतना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में फिर हर एक को एक ही नज़रिए से देखा जाता है। ऐसा कश्मीर का जो कॉमन मैन है और कश्मीर के जो मौलाना साहब जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, सारे एक जैसे नहीं है। बड़ा रेस्पेक्ट उनका है, एहतराम करता है, लेकिन एक आंसर की वजह से पूरी कम्युनिटी, पूरी मौलवी साहिबान पे उंगली उठी। ये भी ठीक नहीं। प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। निकलेगा कौन मौलवी क्या कर रहा है, किस आइडियालॉजी के साथ है, क्या कर रहा है, तो ये तो एक बार क्लियर होना चाहिए ताकि बाकी जो हमारे मोहतरम मौलवी साहिबान हैं उन पे उंगली ना उठे। और जहाँ तक आप जर्नलिस्टों की बात करें, देखिए ये पीडीपी का नैरेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बताइए ना, अगर वो कह रहे हैं कि कुछ उनको कॉल किया जा रहा है, उनको हिरास किया जा रहा है, तो नाम तो बताइए ना, सामने आइए। पब्लिक डोमेन में उनको जर्नलिस्ट को भी आना चाहिए। ठीक है, हम उनसे बात करेंगे कौन आपको हिरास कर रहा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे होम मिनिस्ट्री से, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। लेकिन जहां आप देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान का नैरेटिव लेके कुछ नाम नहाद जर्नलिस्टों को उसमें इन्वॉल्व करके वो नैरेटिव यहाँ चलाना चाहते, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होनी चाहिए। और कम से कम इतना भी तो हमें पता होना चाहिए कि जर्नलिस्ट और टेररिस्ट में क्या फ़र्क होती है। जर्नलिस्ट है फोर्थ सतून है हमारी डेमोक्रेसी का। बड़ी मुश्किल हालात में काम की है, काम कर रहे हैं, जानते हैं उस चीज़ को। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह जहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं वहाँ आप नैरेटिव चलाओगे कि जर्नलिस्ट को तंग कर रही है, उनको तंग कर रही है। और अगर आप देखेंगे, देखिए 2014 के बाद जिस तरह से यहाँ आज मुख्तलिफ पोर्टल्स काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों की तादाद भी ये 2014 के बाद ही मुमकिन हो ना, उससे पहले तो ऐसा था नहीं। ये सीधा सा मतलब है कि 2014 के बाद प्रेस को यहाँ फ्रीडम मिली है, प्रेस आज़ादी के साथ यहाँ काम कर रहा है। लेकिन अब एक पॉलिटिकल पार्टी बार बार ये उनको हिरास किया जा रहा है, उनको हिरास किया जा रहा है। नाम लेके बताइए ना किस मीडिया हाउस से है, किस न्यूज़पेपर से है, और वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक बार बोलना चाहिए ना। अगर है इनके पास सबूत है पीडीपी के पास, तो नाम लेके बोलिए ना किस किस जर्नलिस्ट को हिरास किया और किस किस को कॉल किया। ये तो एक बार सामने पब्लिक डोमेन में लाना ही चाहिए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।